मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ हिंदी निबंध को लेकर। इसके पहले मैंने कई पाठ पढ़ा दिया है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो आज हैं रामधारी सिंह दिनकर, पहले लेखक हिंदी निबंध के। तो इनका है कि आपकी रचनाओं में राजा राम राय, स्वामी दयानंद, श्री विवेकानंद, अरविंद तथा महात्मा गांधी आदि के विचार मिलते हैं। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है कि किसके रचनाओं में स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, अरविंद तथा महात्मा गांधी के विचार मिलते हैं, तो वो होंगे रामधारी सिंह दिनकर। तो आपकी रचनाओं में राजा राम राय, स्वामी दयानंद, श्री विवेकानंद, अरविंद तथा महात्मा गांधी आदि के विचार मिलते हैं। देखिए, इनका महत्वपूर्ण निबंध है मिट्टी की ओर। मिट्टी की ओर अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर अर्धनारीश्वर, रेती के फूल। मिट्टी की ओर अर्धनारीश्वर, रेती के फूल। वेणुवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेणुवन, उजली आग, उजली आग। वट पीपल, वट पीपल। और संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय। तो इनके जो महत्वपूर्ण निबंध हैं, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, वेणुवन, उजली आग, वट पीपल, धर्म, नैतिकता और विज्ञान। धर्म, नैतिकता और विज्ञान, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, वेणुवन, वट पीपल। ये एकदम महत्वपूर्ण है। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, वेणुवन, उजली आग, वट पीपल, धर्म, नैतिकता और विज्ञान। और है इनका एक संस्कृति के 4 अध्याय। फिर देखिए, अगले लेखक हैं हमारे भगीरथ मिश्र। भगीरथ मिश्र जी का है साहित्य साधना और समाज। साहित्य साधना और समाज। अब देखिए, हमारे महत्वपूर्ण लेखक आ गए हैं अज्ञेय, जो एक ललित निबंधकार हैं। अज्ञेय, तो अज्ञेय हो गए, और कुबेरनाथ मिश्र जी, विद्यानिवास जी, ये लोग ललित निबंधकार हैं। तो चलिए देखते हैं अज्ञेय जी का त्रिशंकु। त्रिशंकु महत्वपूर्ण है। सब रंग कुछ राग, सब रंग कुछ राग। आत्मनेपद, आत्मनेपद। तो त्रिशंकु, सब रंग कुछ राग, आत्मनेपद। आल बाल, आल बाल। अधतन, अधतन। फिर है धार और किनारे, धार और किनारे। कहाँ है द्वारका, कहाँ है द्वारका। स्मृति छंद, स्मृति छंद। तो त्रिशंकु, जिसमें 16 निबंध हैं। सब रंग कुछ राग, सब रंग कुछ राग। त्रिशंकु अज्ञेय जी का निबंध है। त्रिशंकु जिसमें 16 निबंध हैं। सब रंग कुछ राग, इसमें 18 निबंध हैं। आत्मनेपद, इसमें 28 निबंध हैं। आल बाल में 13 निबंध हैं। फिर है अधतन, अधतन है, इसमें 22 निबंध हैं। अधतन। त्रिशंकु, सब रंग कुछ राग, आत्मनेपद, आल बाल, अधतन। युग संधियों पर, युग संधियों पर। धार और किनारे, धार और किनारे। कहाँ है द्वारिका। स्मृति छंद, यह मृत्यु बाद प्रकाशित है। स्मृति छंद इनके मृत्यु के बाद प्रकाशित है। तो इनके देख लेते हैं एक बार फिर से महत्वपूर्ण। त्रिशंकु, सब रंग कुछ राग, आत्मनेपद, आल बाल, अधतन। युग संधियों पर, युग संधियों पर। धार और किनारे। और है कहाँ है द्वारका। स्मृति छंद। फिर देखिए डॉक्टर रामविलास शर्मा, ये एक बहुत ही अच्छे आलोचक माने जाते हैं, मार्क्सवादी आलोचक हैं। तो चलिए इनका देखते हैं महत्वपूर्ण निबंध। प्रगति और परंपरा, प्रगति और परंपरा। साहित्य और संस्कृति, साहित्य और संस्कृति। प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति। भाषा साहित्य, भाषा
साहित्य और संस्कृति। तो प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा, साहित्य और संस्कृति। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा, साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य। आस्था और सौंदर्य, आस्था और सौंदर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। आस्था और सौंदर्य। साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन। फिर है भारतेंदु युग हिंदी भाषा का विकास परंपरा, भारतेंदु युग हिंदी भाषा का विकास परंपरा। परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन। भाषा, युगबोध और कविता, कथा, विवेचन और गद्य शिल्प, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह। तो एक बार फिर देख लेते हैं। प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा, साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन, भारतेंदु युग हिंदी भाषा का विकास, परंपरा का मूल्यांकन, भाषा, युगबोध और कविता, कथा, विवेचन और गद्य शिल्प, विराम चिन्ह। फिर देखिए डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र ये रसवादी आलोचक हैं। ये क्या हैं? रसवादी आलोचक हैं। आपके समस्त निबंधों का संग्रह आस्था के चरण, आस्था के चरण 1968 नाम से प्रकाशित हुआ। डॉक्टर नगेंद्र जी के समस्त निबंधों का संग्रह आस्था के चरण 1968 नाम से प्रकाशित हुआ। इनका महत्वपूर्ण है विचार और अनुभूति, विचार और अनुभूति। आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ। तो विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी की मुख्य प्रवृत्तियाँ। विचार और विवेचन, विचार विश्लेषण, विचार विश्लेषण, विचार विवेचन, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ। फिर देखिए प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे, माचोमैन। संतुलन, प्रभाकर माचवे जी का है संतुलन, खरगोश के सींग, संतुलन, खरगोश के सींग। तो इनका महत्वपूर्ण है प्रभाकर माचवे जी का खरगोश के सींग। रमेश चंद्र शाह के अनुसार ललित निबंध के क्षेत्र में माचवे को कविता और आलोचना की अपेक्षा अधिक सफलता मिली है, यही उनकी असली जमीन है। रमेश चंद्र शाह जी ने प्रभाकर माचवे को कहा है कि ललित निबंध के क्षेत्र में माचवे को कविता और आलोचना की अपेक्षा अधिक सफलता मिली है, दरअसल यही उनकी असली जमीन है। तो प्रभाकर माचवे जी का है खरगोश के सींग, प्रभाकर माचवे खरगोश के सींग। तो इनके लिए रमेश चंद्र शाह जी ने कहा है कि ललित निबंध के क्षेत्र में माचवे को कविता और आलोचना की अपेक्षा अधिक सफलता मिली है, दरअसल यही उनकी असली जमीन है। श्री अमृत राय, तो देखिए अब अगले लेखक हैं हमारे अमृत राय। तो अमृत राय जी का है विजिट इंडिया और बाइस्कोप, अमृत राय जी का है विजिट इंडिया बाइस्कोप, विजिट इंडिया बाइस्कोप, विजिट इंडिया बाइस्कोप, श्री अमृत राय। माचोमैन, खरगोश के सींग। देखिए मैं केवल याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो अमृत राय जी का है विजिट इंडिया बाइस्कोप और माचवे जी का है खरगोश के सींग। अब देखिए व्यंग निबंधकार, व्यंग निबंधकार का मतलब है कि जिन्होंने व्यंगपूर्ण निबंध लिखे हैं। इसमें सबसे पहले हमारे लेखक आते हैं कृष्णदेव प्रसाद गौड़ बेढब, कृष्णदेव प्रसाद गौड़ बेढब, कृष्णदेव प्रसाद गौड़ बेढब। इनका है हुक्का पानी,
कृष्णदेव जी का है हुक्का पानी। माचो मैन का है खरगोश के सींग। अमृत राय जी का है विजिट इंडिया बाइस्कोप। और कामतानाथ पांडे चोंच, कामतानाथ पांडे चोंच का है छड़ी बनाम, दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से, तो छड़ी बनाम सोटा है। हाँ, छड़ी बनाम सोटा। तो कृष्णदेव प्रसाद गौड़ बेढप का है हुक्का पानी, कृष्ण का हुक्का पानी, और कामता का छड़ी बनाम सोटा, छड़ी बनाम सोटा। मोहनलाल गुप्त का है बनारसी रईस, मोहनलाल गुप्त का है बनारसी रईस। तो कृष्णदेव बेढप का है हुक्का पानी, कृष्णदेव प्रसाद गौड़ बेढप का है हुक्का पानी, कामतानाथ पांडे का है चोंच छड़ी बनाम सोटा, चोंच का है छड़ी बनाम सोटा, कामतानाथ पांडे छड़ी बनाम सोटा, कृष्णदेव का है हुक्का पानी। अब मोहनलाल गुप्त का है बनारसी रईस। फिर देखिए बरसाने लाल चतुर्वेदी, बरसाने लाल चतुर्वेदी का है भोला पंडित की बैठक, बरसाने लाल चतुर्वेदी का है भोला पंडित की बैठक। कुल्हड़ में हुल्लड़, मिस्टर चोखेलाल। बरसाने लाल चतुर्वेदी का है भोला पंडित की बैठक, कुल्हड़ में हुल्लड़। बरसाने अर्थात बनारस, और बनारस में कुल्हड़ की बड़ी धूम है, सब कुछ वहाँ पर कुल्हड़ में मिलता है। तो बरसाने लाल चतुर्वेदी का है भोला पंडित, और पंडित भी वहीं मिलते हैं अधिकतर बनारस में ही। तो बरसाने लाल चतुर्वेदी का भोला पंडित की बैठक, कुल्हड़ में हुल्लड़, मिस्टर चोखे लाल। अब देखते हैं नई प्रतिभाएं नया विश्वास, नई प्रतिभाएं नया विश्वास। ठाकुर प्रसाद ये ललित निबंधकार हैं, इनका है पुराना घर नए लोग और मोरपंख। अब देखिए हैं हमारे महत्वपूर्ण जो लेखक हैं रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र जी का है ललित निबंधकार हैं, इनका है कितने बजे हैं और बबूल और कैक्टस। रामदरस मिश्र का है कितने बजे हैं बबूल और कैक्टस, घर परिवेश छोटे छोटे सुख। रामदरस मिश्र का है कितने बजे हैं बबूल और कैक्टस, रामदरस मिश्र कितने बजे हैं बबूल और कैक्टस। रामदरस मिश्र कितने बजे हैं बबूल और कैक्टस ललित निबंधकार हैं। घर परिवेश इनका एक और है घर परिवेश, कितने बजे हैं बबूल और कैक्टस, घर परिवेश। आपके निबंधों में ठेठ गांव का चित्रण, जिसमें बबूल ग्रामीण चेतना का प्रतीक है, बबूल ग्रामीण चेतना का प्रतीक है, और कैक्टस आधुनिक यांत्रिक सभ्यता का। बबूल क्या है, ग्रामीण चेतना का प्रतीक है, और कैक्टस क्या है, आधुनिक यांत्रिक सभ्यता का। तो रामदरस मिश्र एक ललित निबंधकार हैं, कितने बजे है बबूल और कैक्टस, और घर परिवेश इनका निबंध है। आपके निबंधों में ठेठ गांव का चित्रण हुआ है, जिसमें बबूल ग्रामीण चेतना का प्रतीक है, कैक्टस आधुनिक यांत्रिक समता का प्रतीक है, सभ्यता का। अब देखिए हमारे पास एक महत्वपूर्ण लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी आ गए हैं, जो एक व्यंग्यकार हैं। अधिकतर इनके निबंध या इनके लेखनी में व्यंग्य छिपा रहता है। तो आपकी समस्त रचनाएं 6 खंडों में परसाई रचनावली नाम से प्रकाशित है। आपकी समस्त रचनाएं 6 खंडों में परसाई रचनावली नाम से प्रकाशित है, जिसमें खंड 3 एवं खंड 4 निबंध संग्रहित हैं। तो आपकी जितनी भी रचनाएं हैं वह 6 खंडों में प्रकाशित है परसाई रचनावली नाम से। किससे? परसाई रचनावली नाम से 6 खंडों में प्रकाशित है, जिसमें खंड 3 एवं खंड 4 में निबंध संग्रहित है। आपकी समस्त रचनाएं 6 खंडों में परसावली रचनावली नाम से प्रकाशित है, जिसमें 6 खंड हैं, जिसमें से कि तीसरे खंड और चौथे खंड में निबंध संग्रहित है। तो परसाई रचनावली और इनके निबंध जो महत्वपूर्ण है वो देखते हैं। जैसे उनके दिन फिरे, तो महत्वपूर्ण है इनका पगडंडियों का जमाना,
पगडंडियों का जमाना। फिर है सदाचार का ताबीज। सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सदाचार का ताबीज। शिकायत मुझे भी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। अपनी अपनी बीमारी, अपनी अपनी बीमारी। वैष्णव की फिसलन, वैष्णव की फिसलन, ये भी महत्वपूर्ण है। विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भूत के पांव पीछे, तो भूत के पांव भैया पीछे हैं, परसाई पीछे, भूत के पांव पीछे। सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, साधु सुनिए। तुलसीदास चंदन घिसे, ये व्यंग्यकार हैं इसलिए इन्होंने लिखा है तुलसीदास चंदन घिसे। कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, तो सुनो भाई साधो। तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर। फिर तब की बात और थी, तब की बात और थी, जब बड़े बूढ़ों के बात को लोग मान लेते थे, अब कोई किसी की बात नहीं मानता, तो तब की बात और थी। आवारा भीड़ के खतरे, आवारा भीड़ के खतरे। प्रेमचंद के फटे जूते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेमचंद जी के फटे जूते। तो एक बार इनके निबंध फिर से देखते हैं। आपकी समस्त रचनाएं 6 खंडों में परसाई रत्नावली नाम से प्रकाशित है, जिसमें तीसरे एवं चौथे खंड में आपके निबंध संग्रहित हैं। पगडंडियों का जमाना, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज। फिर है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। अपनी अपनी बीमारी, अपनी अपनी बीमारी। वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर। भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे। सुनो भाई साधो, कहत कबीर, सुनो भाई साधो, कहत कबीर। तुलसीदास चंदन घिसें, तुलसीदास चंदन घिसें। तब की बात और थी, तब की बात और थी। आवारा भीड़ के खतरे, आवारा भीड़ के खतरे। प्रेमचंद के फटे जूते, प्रेमचंद के फटे जूते। श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल, यह भी एक व्यंग्यकार लेखक हैं, निबंध लेखक हैं, और इनके भी निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो श्रीलाल शुक्ल जी का है अंगद का पाँव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंगद का पाँव। श्रीलाल शुक्ल यह व्यंग्यकार हैं, अंगद का पाँव। अगली शताब्दी का शहर, अगली शताब्दी का शहर, अंगद का पाँव, अगली शताब्दी का शहर। खबरों की जुगाली, खबरों की जुगाली। जहालत के 50 साल, जहालत के 50 साल। तो अंगद का पाँव, अगली शताब्दी का शहर, जहालत के 50 साल, खबरों की जुगाली। अंगद का पाँव, अंगद का पाँव। कुछ जमीन पर नहीं, ये नहीं, अंगद का पाँव, अगली शताब्दी का शहर, जहालत के 50 साल, खबरों की जुगाली। फिर है नामवर सिंह, नामवर सिंह यह आत्मव्यंजक निबंधकार हैं। बकलम खुद, वाद विवाद संवाद, वाद विवाद संवाद। तो श्रीलाल शुक्ल जी, अंगद का पाँव, कुछ ज़मीन पर कुछ हवाएं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट जो है मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। अंगद का पाँव, अगली शताब्दी का शहर, जहालत के 50 साल, खबरों की जुगाली।